फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट जे4 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी एलडीसी स्टेनो, जेएसएससी सहायक आचार्य का प्रैक्टिस सेट नंबर कंप्यूटर का किसका तो कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 शुरू करेंगे। ऑलरेडी 6 सेट करा चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने देखा है नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब का प्ले में जाकर देख सकते हैं। प्ले ऑलरेडी बना दिया गया है फ्रेंड्स। बिना देर के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को डैश कहते हैं। क्या बोल रहा है? किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहते हैं? ए मूविंग, बी ड्रैगिंग, सी ड्रॉपिंग, डी हाइडलाइटिंग। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी ड्रैगिंग। क्या कहेंगे इसको? तो बी ड्रैगिंग। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि डैश प्रायः किसी पीसी में ईमेल अटैचमेंट के जरिए डिलीवर होते हैं। कौन प्रायः किसी पीसी के ईमेल अटैचमेंट के जरिए डिलीवर होते हैं और इन्हें प्रायः नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। किसको? तो नुकसान पहुंचाने के लिए। ए वायरस, बी स्पैम, सी पोर्टल, डी ईमेल संदेश। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो कौन है जो पीसी में ईमेल के अटैचमेंट के जरिए डिलीवर हो जाता है और वो प्रायः जो है नुकसान पहुँचाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा, ये हो जाएगा वायरस। क्या हो जाएगा? वायरस जो है हमेशा जो है अटैचमेंट के जरिए डिलीवर हो जाते हैं, ईमेल अटैचमेंट के जरिए डिलीवर होते हैं और ये हमेशा नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अगला प्रश्न है 93 कि डैश प्रोफेशनली डिज़ाइन किया गया एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट है। क्या है? डैश एक प्रोफेशनली डिज़ाइन किया गया एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की ज़रूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है। ए फाइल, बी गाइड, सी टेम्पलेट, डी यूज़र गाइड फाइल। तो इसमें से डॉक्यूमेंट्स कौन है फ्रेंड? फाइल तो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फाइल में हम लोग डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। गाइड ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या है? प्रोफेशनल डिज़ाइन किया गया है, इसमें हम लोग आप लोग कुछ भी चेंज करके प्रिंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसलिए ये क्या बोलता है? एम्प्टी डॉक्यूमेंट इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है 94 कि जब फाइल में वे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है। जब फाइल में वे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है उसे डैश फाइल कहते हैं। ए डाटा, बी इंफॉर्मेशन, सी एग्जीक्यूटेबल और डी एप्लीकेशन। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स उसको हम लोग कहेंगे सी एग्जीक्यूटेबल। अगला प्रश्न है 95 सी डी रोम और CDRWR में क्या अंतर है? ये प्रश्न जो है मैंने फ्रेंड्स करीबन हमको लगता है 2 सेट्स में करा चुके हैं। अभी तक हम 7वां सेट कर रहे हैं, जिसमें से कोई हमको लगता है ये क्वेश्चन करीबन 2 सेट में दिया हुआ था। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा 6 सेट का तो आप इसका उत्तर जो है ऑटोमेटिकली मार सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चाहते हैं क्या दिया हुआ है ऑप्शन। ये दोनों एक ही है, केवल विभिन्न निर्माताओं में भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। बी दिया हुआ है CD-ROM को राइट किया जा सकता है और CDRW को नहीं। सी में दिया हुआ है CDRW को राइट किया जा सकता है लेकिन CD-ROM को केवल रीड किया जा सकता है। डी में दिया हुआ है CD-ROM में CDRW से ज़्यादा सूचना होती है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, चलिए हम ऑप्शन के हिसाब से जाते हैं। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा CDRW में राइट किया जा सकता है लेकिन CD-ROM को केवल रीड किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ था? CD-ROM को राइट किया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं, हम लोग CD-ROM को कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे है वैसे ही रख सकते हैं। उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है ए में कि ये दोनों एक ही प्रकार के केवल विभिन्न निर्माताओं से भिन्न नाम दिए गए हैं। बिल्कुल ये भी गलत है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा CDRW को राइट किया जा सकता है बल्कि CD-ROM को केवल रीड किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 96 में, यदि आप चाहते हैं कि स्लाइड विनिर्दिष्ट समय के बाद ऑटोमेटिकली आगे जाए तो एनिमेशन के टैब में इस स्लाइड ग्रुप के ट्रांजिशन में डैश चेकबॉक्स में क्लिक करें। ए ट्रांजिशन टाइमर, बी ऑटोमेटिकली आफ्टर, सी ट्रांजिशन आफ्टर, एस टी ऑटोमेटिक टाइमर। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमको किस पे क्लिक करना पड़ेगा? तो ऑटोमेटिकली आफ्टर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है विशिष्ट समय के बाद ऑटोमेटिकली आगे चला जाएगा। अगला है 97, पेज पर शब्द किस रूप में दिखेंगे? पेज पर शब्द किस रूप में दिखेंगे उसके लिए क्या शब्द है? क्या बोल रहा है? पेज पर शब्द किस रूप में दिखेंगे उसके लिए क्या शब्द है? ए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, बी करेक्ट फॉर्मेटिंग, सी पॉइंट साइज और डी टाइप फेस। क्या बोल रहा है कि पेज पर जो है शब्द, मान लिया कोई हम लोग शब्द टाइप करते हैं, मान लिया हम लोग इंग्लिश में लिखे बुक,
ओके। तो बुक जो है किस तरह से लिखा जाएगा, किस तरह का डिज़ाइन किया जाएगा, उसका जो है किस में आपको दिया हुआ रहेगा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा टाइप फेस। टाइप फेस में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग अपने चूज कर सकते हैं कि जो है आपको शब्द किस रूप में दिखेंगे। अगला प्रश्न है 98, वर्ड प्रोग्राम डैश के घटक में ये शामिल होते हैं। क्या बोल रहा है, वर्ड प्रोग्राम जो है डैश के घटकों में ये शामिल होते हैं। टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यूज़ और डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस। वर्ड प्रोग्राम डैश के घटकों में ये शामिल होते हैं। किसके शामिल होते हैं, ए विंडो, बी ब्राउज़र, सी एक्सप्लोरर और डी वेबसाइट। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए विंडो। वर्ड प्रोग्राम जो है विंडो के घटकों में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है 99, जब वर्ड रैप, क्या बोल रहा है, जब वर्ड रैप से आप किसी ऐसे शब्द को टाइप करते हैं, जब वर्ड रैप से किसी ऐसे शब्द को टाइप करते हैं जिसका फैलाव डैश मार्जिन में पहुंच जाता है, जिसका फैलाव जो है डैश मार्जिन में पहुंच जाता है, तो इंसर्शन पॉइंट और स्वयं शब्द स्वयं ही अगली पंक्ति में चले जाते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया हुआ है ए टॉप, बी बॉटम, सी दाहिनी ओर और डी बाईं ओर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था 99, कि जब वर्ड रैप से आप किसी एक शब्द को टाइप करते हैं जिसका फैलाव डैश मार्जिन पहुंच जाता है, तो इनर्शन पॉइंट और शब्द स्वयं ही अगली पंक्ति में चला जाता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा टॉप बॉटम, टॉप बॉटम दाहिनी ओर और डी बाईं ओर। इसका उत्तर हो जाएगा सी दाहिनी ओर चला जाएगा। क्या हो जाएगा, डी दाहिनी ओर। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न दिया हुआ है, वह चीज़ जो सरलता से समझ में आए, वह चीज़ जो सरलता से समझ में आए डैश कहलाती है। क्या कहलाती है, यूज़र फ्रेंडली, सूचना, वर्ड प्रोसेसिंग, डी आइकन। वह चीज़ जो सरलता से समझ में आ जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे यूज़र फ्रेंडली। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा उत्तर ए। अगला है 101 में क्या दिया हुआ है कि डाटाबेस में कीबोर्ड से ज़्यादा, क्या दिया हुआ है, डाटाबेस में कीबोर्ड से ज़्यादा एंट्री करने के अतिरिक्त डैश से भी ज़्यादा, डैश से भी डाटा की एंट्री की जा सकती है। क्या बोल रहा है, डाटाबेस में कीबोर्ड से डाटा एंट्री करने के अतिरिक्त डैश से भी हम लोग डाटा एंट्री की जा सकती है। किससे डाटा एंट्री की जा सकती है, ए इनपुट फॉर्म, बी टेबल, सी फील्ड और डी डेटा डिक्शनरी। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ए इनपुट फॉर्म। इनपुट फॉर्म के जरिए जो है हम लोग डेटा का जो है एंट्री कर सकते हैं, यानी की जा सकती है। अगला प्रश्न है 102 में कि वे विशिष्ट प्रोग्राम, कौन, वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं। क्या बोल रहा है, वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता को मदद करते हैं उसे हम लोग क्या कहलाते हैं, ए इंफॉर्मेशन इंजन, बी सर्च इंजन, डी वेब ब्राउज़र और डी सोर्स लोकेटर्स। तो आपका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी सर्च इंजन। क्या हो जाएगा, बी सर्च इंजन। सर्च इंजन से जो है हम लोग कोई भी उपयोग चीज़ को हम लोग आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगला प्रश्न है 103, यदि आप कोई मेनू खोलें, यदि आप कोई मेनू खोलें और फिर तय करें कि आपको ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं। क्या लिख रहा है, यदि आप कोई मेनू खोलें फिर तय करें कि आप ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो मेनू टाइटल फिर से क्लिक करें और मेनू को बंद करने के लिए डैश कुंजी दबाएं। क्या बोल रहा है कि यदि आप कोई मेनू खोले, यानी हम लोग मान लीजिए कि हम लोग कुछ खोलते हैं और हम चाहते हैं कि वो नहीं खुले, फिर से आप बैक हो जाए, जहाँ था वहीं चला जाए, तो उसमें क्या दबाएंगे कि हम लोग ऑटोमेटिक फिर से वहीं चला जाएगा। ए शिफ्ट, बी टैब, सी स्कैप, डी F1। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा उत्तर जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी स्कैप। क्या हो जाएगा, सी स्कैप। यानी कि अभी हम लोग कुछ खोलते हैं और हम लोग चाहते हैं कि नहीं इसको नहीं खोलना चाहिए या फिर नहीं खोलेंगे उसको, फिर से हमको वहीं पे जाना है, तो बैक करके हम बैक करने के लिए हम लोग वहाँ पे आपको स्केप दबा देंगे। क्या करेंगे, स्केप का बटन दबाएंगे तो वहीं पे जहाँ पे था तो वहीं चले जाएगा, यानी कि वो जो आप खोलेंगे जो मेनू हम लोग वो बंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेव करना किसका प्रोसेस है। क्या बोल रहा है 104 में कि सेव करना किसका प्रोसेस है, मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में डॉक्यूमेंट को कॉपी करना, बी डॉक्यूमेंट के मौजूदा कंटेंट में परिवर्तन करना, सी डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस और ओवरलॉक लुक को बदलना, डी कीबोर्ड का प्रयोग करते हुए टेक्स्ट एंटर करके डॉक्यूमेंट बनाना। तो सेव करना किसका प्रोसेस है फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में डॉक्यूमेंट को कॉपी करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेव कहते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 105, यदि आप कोई मेनू
खोलें और फिर तय करें कि आप कोई ऑपरेशन सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो मेनू टाइटल को फिर से क्लिक करें और मेनू को बंद करने के लिए कुंजी दबाएं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको सेम है, ये भी जो मैंने बताया 103 का और 105 का दोनों क्वेश्चन सेम है, सेम टाइपिंग हो गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, जब यदि कि कोई मेनू खोलें और फिर तय करें कि आप उसका ऑपरेशन सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो उसका कौन सा बटन दबाएंगे, तो आपका हो जाएगा सी स्कैप। क्या हो जाएगा, सी स्कैप। अगला प्रश्न है 106 में, यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं, यद्यपि एक ही समय में कोई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं, तथापि केवल डैश प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं। अगर हम मान लिया कि गूगल में, लैपटॉप में या फिर कोई सिस्टम में 4 हम गूगल खोल लेते हैं, 4 खोल लेते हैं, तो वर्क क्या कितने, एक हम लोग एक बार में कितने में वर्क कर सकते हैं, सिर्फ जो है कोई भी जो है, यदि कोई भी प्रोग्राम जो है वो एक्टिव कितना हो सकता है, हर वक्त एक्टिव कितना रहेगा, ए 4, बी 3, सी 2 और डी 1। इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1। यदि हम लोग जो है एक समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं, यानी खोल लेते हैं, लेकिन प्रोग्राम जो है एक प्रोग्राम एक्टिव रहते हैं, केवल एक प्रोग्राम ही एक्टिव हो सकते हैं, जो जिसको हम लोग खोलेंगे वो एक्टिव हो जाएगा। यानी कि 4 प्रोग्राम अगर हम लोग खोले हुए हैं तो चारों तो वर्क नहीं करेगा, जो हम जिसमें खोलेंगे वही एक्टिव होता है। अगला प्रश्न है 107 में कि स्लाइड डैश का प्रयोग करते हुए प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइडों को फॉन्ट की विशेषता को बदला जा सकता है। क्या बोल रहा है कि स्लाइड डैश का प्रयोग करते हुए, किसका प्रयोग करते हुए प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइडों के फॉन्ट की विशेषता को बदला जा सकता है। ए थीम, बी आइकन, सी मास्टर और डी स्टाइल। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, आपका हो जाएगा सी मास्टर। क्या हो जाएगा, मास्टर का जो होगा ऑप्शन, उसके थ्रू हम लोग फॉन्ट की जो है स्लाइडों की फॉन्ट की विशेषता बदला जा सकता है, सभी स्लाइडों की फॉन्ट की। 108 में दिया हुआ है कि डैश का प्रयोग करके टेक्स्ट को बहुत दक्षता से इंटर और एडिट किया जा सकता है। क्या बोल रहा है, डैश का प्रयोग करके टेक्स्ट और दक्षता से इंटर और एडिट किया जा सकता है। ए स्प्रेडशीट, बी टाइपराइटर, सी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम और डी डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। वर्ड प्रोसेसिंग का प्रयोग करके टेक्स्ट की बहुत दक्षता से इंटर और एडिट किया जा सकता है। अगला है 109 में कि आप एक URL टाइप करने हेतु डैश बार का प्रयोग कर सकते हैं और वेब पेज प्रदर्शित करते हैं, या वेब पेज से संबंध सूची प्रदर्शित करने हेतु एक ही वर्ड टाइप करते हैं। ए मेनू, शीर्षक, सी सर्च और डी एड्रेस। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। क्या बोल रहा है कि आप एक URL टाइप करने हेतु डैश का प्रयोग कर सकते हैं। किसका, हम जो URL टाइप करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, तो उसका एड्रेस का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, डी एड्रेस का प्रयोग कर सकते हैं। तो वेब पेज प्रदर्शित करते हैं और वेब पेज से संबंध सूची प्रदर्शित करने हेतु एक वर्ड टाइप करते हैं। अगला प्रश्न है 110 और आज का आखिरी प्रश्न है इस सेट का। यह एक विशेष प्रोग्राम है, क्या बोल रहा है, यह एक विशेष प्रोग्राम है जो किसी खास प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे स्टेटमेंटों को प्रोसेस करता है। क्या बोल रहा है, यह एक विशेष प्रोग्राम है जो किसी खास प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे स्टेटमेंटों को प्रोसेस करता है और उसी मशीनी भाषा में बदल देता है, जिसे कंप्यूटर का प्रोसेसर इस्तेमाल करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका उत्तर हो जाएगा बी लोडर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी लोडर जो है एक विशेष प्रोग्राम है जो किसी खास प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे हैं स्टेटमेंटों को प्रोसेस करता है और उसे मशीनी भाषा में बदल देता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। वहाँ पे ऑलरेडी 6 सेट का आपको जो है प्रैक्टिस सेट का PDF डाल चुका हूँ। उसमें से सिर्फ आपको मैथ्स, इसमें आपको जो मैं पढ़ाता हूँ GK, झारखंड GK, इंग्लिश, साइंस और कंप्यूटर, ये नहीं बल्कि उसमें मैथ्स 6 सब्जेक्ट जो आएगा, पेपर 3 का ऑल सब्जेक्ट मैथ्स और रीजनिंग, यानी कि पेपर 3 के जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे आपको उसमें इंक्लूड रहेगा। अगर आप चाहें तो वहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।